हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वेलकम सुपर टैट में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को सुपर टैट एंड DSSB की तैयारी करा रही हूं, जिसमें कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराती हूं जो करंट से रिलेट होते हैं और जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हाल ही में सिविल सेवा का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें टॉप 4 में गर्ल्स है। इसलिए अभी ये चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। मैंने इसलिए क्वेश्चन को लिया है ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को कर सके एग्जाम में। बताइए, सिविल सेवा का जनक या पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है भारत में? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कॉर्नवालिस? बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा का जनक। काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब 1922 में घटना हुई थी चोरा चोरी कांड की, तो उसे 2022 के सभी एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि अब 1925 को पूरे 100 साल होने वाले हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि आप जानते होंगे 1925 में काकोरी कांड की घटना हुई थी और 1920 में आप जानते हैं असहयोग आंदोलन, 1928 में साइमन कमीशन एंड 1935 में आपका भारतीय परिषद का अंत हुआ था। 1935 के एक्ट से। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बताइए कहाँ हुई थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या वैशाली? बताइए। तृतीय बौद्ध संगति वो हुई थी पाटलिपुत्र में। तृतीय पाटलिपुत्र में, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में और चौथी कुंडलवन में। ये आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, आप उसका तुरंत पूरा टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करो। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बताइए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त? गुप्त वंश से क्वेश्चन बनता है हर बार। बताइए। कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, याद रखना। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि बैंकों में हड़ताल का मुद्दा सामने आया था और जो काफी टाइम चला भी था, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। बताइए, इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? बताइए। पीएनबी में, इंडियन बैंक में, कैनरा बैंक में? इंडियन बैंक में कर दिया गया है आपका इलाहाबाद बैंक का विलय। और पीएनबी में किसका कर दिया गया है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। और कैनरा बैंक में किसका किया गया है? सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में। रेगुर मिट्टी कहा जाता है? बताइए। मिट्टी से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या पीली मिट्टी? बताइए, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? बताइए। काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए, कब हुई थी? 5 सितंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 अगस्त 1946? बताइए। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं और ये उसी से संबंधित है क्योंकि प्रधानमंत्री पद के चुनाव होंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आई हूँ। बताइए किसमें? 74 में, 75 में, 78 में? बताइए। 74 में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है और 75 में इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की। और 78 में क्या है? बताइए। बताइए 78 में क्या है? प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होगा। ये आपका 78 में है अनुच्छेद 78 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, इससे क्वेश्चन बनता ही है, आप जानते होंगे।
बताइए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? बताइए बताइए। मुख्य न्यायाधीश। और ये भी होता है आपका सुप्रीम कोर्ट का। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से क्या संबंध है राष्ट्रपति का? अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से क्या संबंध है? मैंने आपको बताया था, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की। दूध का पीएच मान होता है? बताइए, ये साइंस से एक आपका क्वेश्चन क्या होता है? 7.4 होता है, 7 होता है, 6.4 होता है या 2.2 होता है? बताइए। 7.4, 7, 6.4, 2.2। बताइए क्या होता है? आप ये बताइए कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि उसमें बहुत कम मात्रा में एसिड पाया जाता है, इसलिए उसका मान 6.4 होता है। क्योंकि आप जानते होंगे जब किसी का भी पीएच मान 7 हो जाता है तो वो उदासीन हो जाता है, नहीं तो क्षार में काउंट होता है और नहीं एसिड में। एसिड भी नहीं रहता और बेस भी नहीं बनता, इसलिए जो 7 मान होगा वो पानी का होगा। वो भी अलवणीय पानी, अलवणीय जो जल होता है उसका मान होता है आपका 7.4। बताइए किसका होता है? थोड़ा अम्लीय थोड़ा क्षारीय? नहीं याद आया? ये क्षारीय होता है आपके ब्लड का। आपके ब्लड का पीएच मान 7.4 है। 2.2 बताइए किसका? ये होता है नींबू का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, मेरे साथ तैयारी करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।